नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे नए एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का कंपार्टमेंटल एग्जाम 2026 जो आपका 4 मई का पेपर होने वाला है, उसी का प्रीवियस ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 4 मई का जो भी होगा कंपार्टमेंटल का एग्जाम, उसी का प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आप सभी अगर मैथ का नहीं देखें तो मैथ का कई वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। और आप सभी का कमेंट मैथ वाला जब वीडियो डाले थे, आप सभी का कमेंट आ रहा था सर जो है सो साइंस का पेपर लाइए, तो आप सभी की डिमांड पर मैंने साइंस का पेपर लेके आ चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आप सभी का और कोई विषय पर चाहिए तो आप सभी जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और आप सभी के बीच वो जो है सो आप वीडियो प्रोवाइड आप सभी को हो जाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकाश की किरणें गमन करती है? क्या दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसे सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है? दोस्तों बताना है आपको सर्च लाइट का परावर्तन सतह कैसा होता है दोस्तों। तो आप सबका जवाब आना चाहिए दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी का अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला नंबर क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? क्या दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसका 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है, किस मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है? क्या आपको बताना है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग क्या दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए। वो हो जाएंगे आप सभी को यहाँ से ये जो देख रहे हैं ना, वो जाएंगे दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बिंदास कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद करते चल रहे हैं, नो दिक्कत, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, किसे सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है? दोस्तों आपको बताना है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है दोस्तों, हो जाएंगे आप सभी को अनंत हो जाते हैं। और आपको निकट दूरी पूछेगा तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे, आप सभी को याद रखना है। अगर आपको दूर बिंदु पूछ रहे दोस्तों तो वो हो जाएंगे अनंत, और निकट पूछेंगे तो 25 हो जाएंगे। 7वां प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है? दोस्तों आपको बताना है ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो होते हैं जूल, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 8वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका जो है ना अर्थ जल होता है? क्या दोस्तों किसका अर्थ जल होता है? तो 8वां प्रश्न का आप सभी को याद रखना है, वो होते हैं हाइड्रो का अर्थ जल होते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और 9 नंबर प्रश्न क्या करें। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है? दोस्तों आपको बताना है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो आप सभी को याद रखना है वो होते हैं एम्पियर, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1 वोल्ट कहलाता है? क्या दोस्तों 1 वोल्ट कितने कहलाते हैं, तो आप सभी का राइट आंसर याद होना चाहिए। 1 वोल्ट दोस्तों यहाँ पे 1 जूल बटा कूलम कहलाता है। कितना दोस्तों, तो 1 जूल बटा कूलम, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है दोस्तों, किस घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? क्या दोस्तों घरों में विद्युत से जो है ना दुर्घटना जो है वो किसके कारण होती है दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए काफी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख कर जरूर जाएंगे, और साथ ही बार बार इसे रिवाइजिंग करके जरूर जाएंगे, ताकि आप सभी के एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 12 नंबर प्रश्न क्या करें। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? क्या दोस्तों फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा जो है किसकी दिशा का जो है ना संकेत करता है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है वो बल के दर्शाता है। क्या दोस्तों वो अंगूठा जो है ना, वो अंगूठा वो बल को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जो है ना वो उत्तरदायक है दोस्तों? तो आप सभी को बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो CO2 गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायक होते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है दोस्तों, किसे साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? दोस्तों जो आपका साग सब्जी है वो विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, वो किस प्रकार की जो है ना से दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को उष्मा क्षेपी हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, किस उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, क्या दोस्तों उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो वह ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि कहे तो दोस्तों इनमें से सभी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप सभी अच्छे से रिवाइजिंग करेंगे, और साथ साथ अच्छे तरीका से उसको
रिपीट करके जरूर जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सी कारक है? क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है वो ऑक्सी कारक है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाते हैं H2S। क्या हो जाते हैं? H2S हो जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आते जा रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस 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 अम्ल बिलियन का पीएच मान होता है? क्या दोस्तों किसी बिलियन का पीएच मान होता है? आपसे देखिए अम्ल पूछ रहे, ठीक है ना। अगर आपसे अम्ल पूछ ले तो हो जाएंगे दोस्तों 7 से कम होता है। अगर आपसे क्षार पूछता है दोस्तों तो वह 7 से अधिक होता है। अगर उदासीन पूछता है तो वह 7 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप सभी को 3 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए 18 प्रश्न दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है दोस्तों। आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है दोस्तों। तो हो जाएंगे Na2 और CO3। क्या दोस्तों हो जाएंगे Na2 और CO3 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 19वां प्रश्न है कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? क्या दोस्तों चूना पत्थर खड़िया संगमरमर जो है वो किसका विविध रूप है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना वो जाएंगे Ca और CO3 हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन जैसे आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 20वां प्रश्न है दोस्तों, जठर रस का पीएच मान लगभग है? क्या दोस्तों जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना दोस्तों वो देते हैं 1.2 होते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 21वां प्रश्न है दोस्तों कि लोहा से जंग लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? आप सभी को याद रखना है उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है दोस्तों? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो वो आयनिक यौगिक है दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएंगे KCl हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 23वां प्रश्न है किस बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बताएंगे बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप सभी बताएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे एल्युमिनियम का हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 24वां प्रश्न करें कि सक्रियता श्रेणी में किससे सबसे सबसे क्रियाशील धातु है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तो हो जाएंगे आप सभी को Na हो जाएंगे, यानी कि सोडियम हो जाएंगे। 25 नंबर है कि CH अभिक्रियाशील मूल को कहते हैं दोस्तों। तो आप सभी 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो हो जाएंगे एल्डिहाइड हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया था, जो कि सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और साथ ही अच्छे तरीके से याद करेंगे। दोस्तों आप सभी का और कोई सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कर देंगे, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट को तो आप सभी को उसके लिए भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी जरूर आप सभी करेंगे।